Hello everyone. Today we'll start a new chapter, chapter 3, fiber to fabric. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टॉपिक 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक. लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है. तो दोनों ही टर्म्स हमारे लिए आई थिंक थोड़ी न्यू है. ठीक है, अगर हमें इनके मीनिंग पता होंगे कि फाइबर क्या चीज है, फैब्रिक क्या चीज है, तभी हम इस जर्नी को कवर कर पाएंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैब्रिक से कि फैब्रिक क्या है और फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे फाइबर को. तो फैब्रिक फैब्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लॉथ पीस है. जैसे आप किसी शॉप में जाते हो क्लॉथ खरीदने के लिए, ठीक है, तो आप वहां देखते हो कि अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स होते हैं. और आपने देखा होगा कई बार आपके पेरेंट्स जो है उन क्लॉथ पीसेस को टच करके देखते हैं और कहते हैं ना ये वाला थोड़ा सा हार्श है, ये थोड़ा सा रफ है, ये बहुत सॉफ्ट है स्किन के लिए. तो वो सब क्या चेक कर रहे हैं, उसका फैब्रिक चेक कर रहे हैं कि वो किस फैब्रिक का बना हुआ है. कुछ सॉफ्ट होते हैं, कोई थोड़े से रफ होते हैं. ठीक है, तो क्लॉथ पीसेस जो होते हैं वो हमारे बेसिकली फैब्रिक होते हैं और उनकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं. फिर उन्हीं क्लॉथ पीस को हम कट करके अपनी ड्रेसेस या कर्टेन्स या बेडशीट्स कुछ भी जो हमें चाहिए वो हम बनवाते हैं और आगे सेल करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली बाय कर लेते हैं. तो फैब्रिक्स जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे क्लॉथ पीसेस हैं, तो ये क्या है, फैब्रिक है. ठीक है, फिर इनसे हम आगे नई चीज बना लेते हैं. अब इस चीज को आप घर में एक एक्टिविटी के थ्रू चेक कर सकते हैं. जो भी आपके आसपास क्लॉथ मटेरियल है उसको कलेक्ट करो, ठीक है, या फिर उसे टच करो. जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन कॉमन सी चीजें ली है, जैसे हैंकरचीफ हो गए, कर्टेन, बेडशीट, टॉवल, बैग, ग्लव्स. ये हमारे कॉमन आइटम्स हैं जो हमें इजीली मिल जाती है. इसके अलावा जो आपने क्लोथ्स पहने हैं आप उन्हें भी टच करके देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके सॉक्स हो गए, आप उन्हें भी देख सकते हैं. तो इन सब चीजों को आपने टच करना है. टच करके सबका बताओ. किसी का जो होगा टेक्सचर आपको लगेगा कि रफ है, किसी का लगेगा बहुत स्मूथ है, बहुत प्लेन है, किसी का नेट वाला टेक्सचर होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल्स के थ्रू बात करें तो हैंकी थोड़े सॉफ्ट होते हैं. फाइन, क्योंकि इनसे हमें सब वाइप करना होता है अपने हैंड्स और फेस, तो ये ज्यादा हार्श नहीं होते हैं. तो हैंकीज हमारे सॉफ्ट होते हैं और वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं चीजों को. कर्टेन्स का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा शाइनी और थोड़ा स्लिपरी टाइप का होता है. ठीक है, बेडशीट भी अलग अलग वेरिएंट में हमें अवेलेबल होती है. टॉवल्स जो है जैसे इस पिक्चर में ही देख ही पा रहे हैं हम, ये थोड़ा सा इनका टेक्सचर कैसा है, रफ टेक्सचर है. तो इसी तरह से आप देखोगे आपके आसपास जो भी क्लॉथ मटेरियल है उनको टच करके देखोगे तो आपको सबका जो टेक्सचर है थोड़ा डिफरेंट लगेगा. कोई बहुत सॉफ्ट होगा, कोई जो है रफ होगा. तो ये सब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग फैब्रिक से बने हैं. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है फैब्रिक्स की. कोई कॉटन होता है, कोई वूल, सिल्क, सिंथेटिक में जैसे हमारे पास आ जाते हैं नायलॉन और रेयॉन के. तो ये जो होते हैं सब फैब्रिक्स हैं. तो कॉटन फैब्रिक से जैसे हमारे पास कॉटन का हैंकरचीफ था, तो वो हमने कॉटन फैब्रिक को कट करके बनाया. ग्लव्स और सॉक्स जो गए वो हमारे पास कहाँ से मिले, वूल से मिले. तो इसीलिए ये सारे फैब्रिक डिफरेंट है, तो इसीलिए इन सबके टेक्सचर भी डिफरेंट है. तो ये सब तो बात हो गई फैब्रिक्स के बारे में. तो इतना क्लियर हुआ फैब्रिक्स की बहुत सारी वैरायटी है, मतलब कि फैब्रिक्स क्या है, हमारे क्लॉथ पीसीज हैं जिससे हम आगे क्लोथिंग मटेरियल बनाते हैं. अब आपको एक चीज और देखनी है. फैब्रिक तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, सिंपल कोई भी आप क्लॉथ पीस उठा रहे हो वो हमारा फैब्रिक हो गया. अब आपने जो भी क्लोथिंग मटेरियल लिया, लेट से आपने अपना टॉप ही लिया जो पहन रखा है, ठीक है, या आपने जो भी ड्रेस मटेरियल पहन रखा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो. अगर आप ध्यान से थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे यहाँ पे इस इमेज में भी आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, आप कोई भी क्लॉथ पीस ले लो, उसको बहुत डीपली थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखोगे ना तो आपको ऐसे लाइंस 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 दिखाई देंगी. वो कौन कौन सी लाइंस है, वो थ्रेड्स की लाइंस है. इतना आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये जो हमारे फैब्रिक है वो किससे बन रहे हैं, थ्रेड से. और इन थ्रेड्स को हम कहते हैं यार्न. चाहे तो कोई एक रफ पीस लेके उसका आप खींच के देखो थ्रेड इस टाइप से, जैसे ये सेकंड पिक्चर है, इसमें येलो कलर का एक रफ पीस लिया उन्होंने. ठीक है, उसका थ्रेड देखो खींच के, एक थ्रेड निकल आएगा. ठीक, तो ये जो हमारी जूम्ड इमेज थी इसमें हमें ये सारे थ्रेड्स दिख रहे थे, तो हम एक प्लग करके देखेंगे तो जो ये थ्रेड हम खींच रहे हैं इन थ्रेड को हम कहते हैं यार्न. फाइन, तो थ्रेड पीसेस जो कि अरेंज करके एक फैब्रिक बनाता है, तो वो जो थ्रेड पीसेस हैं वो होते हैं हमारे यार्न.
अब इसके बाद हम एक सिंपल टर्म्स में ये भी कह सकते हैं फैब्रिक क्या होता है, दे आर द यार्न्स अरेंज टुगेदर। जब हम बहुत सारे यार्न्स यानी कि बहुत सारे थ्रेड्स को अरेंज कर देते हैं आपस में, जैसे हमारी प्रीवियस पिक्चर में ये जो ग्रे वाली पिक्चर है इसमें देखो बहुत सारी ये जो लाइंस है थ्रेड्स हैं, इनको हमने अरेंज कर दिया तो हमारा वो क्लॉथ पीस बन गया। तो फैब्रिक की डेफिनेशन क्या हो गई, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। अब फैब्रिक का हमारे पास स्टेटमेंट क्लियर है, क्लॉथ पीस। अब वो क्लॉथ पीस किससे बना था, थ्रेड से बना था। अब एक और चीज, जो आपने थ्रेड ली है उस थ्रेड को फिर से एक किनारे से स्क्रैच करके देखो, उसमें से छोटी छोटी और थ्रेड्स निकलने लग जाएंगी। जैसे ये बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज है, एक फैब्रिक है उसमें नीडल डाल रखा है और नीडल के अंदर से एक थ्रेड जा रहा है, ठीक है, सिंपल जो हम थ्रेड लेते हैं। अब ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज है तो आप इस रेड कलर की थ्रेड में भी देख सकते हो कितने आपको ट्विस्टेड और थ्रेड्स दिख रहे होंगे। ये सिंगल नहीं है, और भी थ्रेड्स दिख रहे होंगे, उनको ट्विस्ट करके जोड़ के एक सिंगल धागा बना रखा है। इसी तरह से जो आप किसी अगर ड्रेस में से या फिर आप एक नॉर्मल थ्रेड भी लेते हो, उसको जब आप स्क्रैच करके देखोगे ना तो वहां से और छोटे छोटे से थ्रेड्स निकलने लग जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं फाइबर्स। तो इसका मतलब अब हमारे यार्न्स किससे बने हैं, फाइबर से बने हैं। तो वो हमारे बेसिक यूनिट है फाइबर। तो पहले फाइबर्स बहुत छोटे छोटे से थ्रेड्स, उनको आपस में जोड़ के एक पतला सा लॉन्ग थ्रेड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं यार्न। और फिर उस यार्न को आपस में अरेंज करके, उन धागों को आपस में अरेंज करके जो हम क्लॉथ पीस बनाते हैं उसे हम कहते हैं फैब्रिक। अब ये जो इमेज है इसमें देखो बहुत अजीब सी इमेज लग रही होगी, जबकि ये सिर्फ यही इमेज है नीडल और थ्रेड की, लेकिन और ज्यादा मैग्नीफाइड है। इसमें इन्होंने इतना मैग्नीफाई करा है कि आप इवन जो आपने ये सिंगल थ्रेड डाला है ना यहाँ पे रेड कलर का जो सिंगल थ्रेड है उसको इतना ज्यादा मैग्नीफाई करके इन्होंने दिखाया है कि वो सिंगल थ्रेड भी बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड से बना हुआ है। ये देखो, तो ये सब क्या है, फाइबर्स। तो हमारे पास क्या आ गया, द थिनर स्ट्रैंड्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो धागे हैं यार्न के उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास छोटे से धागे फाइबर्स, उनसे बनता है यार्न और फिर आगे फैब्रिक। अब इसी को ही हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि ये प्रोसेसेस कैसे होती हैं और फाइबर्स कहाँ से आता है। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।